भारतीय जनता पार्टी सरकार। मित्रों, मुझे बताओ, आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है या नहीं? जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जब मोदी जी धारा 300 हटाने का, धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, सपा बसपा कांग्रेस विरोध कर रहे, अपनी वोट बैंक के लिए विरोध। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट बैंक देश से भी बड़ी है क्या? मित्रों, वोट बैंक बड़ी हो सकती है देश से? सबसे बड़ा देश होता है, उसके बाद वोट बैंक आती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, किसी से डर से नहीं है। ये अखिलेश बाबू कहते थे धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर और आप गए। नमस्कार, मैं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के आंवला विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल सिंह मौजूदा विधायक हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बेलसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपनी पुरानी विधानसभा आंवला आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह से टक्कर रहेगी। तो यहाँ आज प्रोग्राम था कि अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, लोगों की हम राय जानेंगे, उनकी राय क्या रहेगी, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे। तो जैसे कि आज अमित शाह जी आए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय धर्मपाल सिंह जी जीत गए हैं और वो कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से अभी रिजाइन देने के बाद पंडित आर के शर्मा जो बेलसी से विधायक थे वो यहाँ पे आए हैं, तो कैसी टक्कर रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो कहीं है भी, वो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आर के शर्मा कुछ भी नहीं है। वो लोगों ने नारा दिया है दल बदलू को भगाना है, धर्मपाल सिंह को लाना है। पूरी विधानसभा का ये चल रहा है। पूरी नहीं, बसपा की सरकार में पंडित आर के शर्मा पहले भी विधायक रह चुके हैं ना यहाँ से? हाँ, वो रह चुके हैं यहाँ पर। वो उस समय वो बस उन्होंने इतनी करी थी ना, कर ली अपनी। आपका नाम क्या है? अभय प्रताप सिंह। हाँ प्रताप जी, ये बताइए कि जैसे कि पंडित आर के शर्मा पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं और जैसे कि अभी धर्मपाल सिंह यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, तो कैसा वर्चस्व है पंडित आर के शर्मा और धर्मपाल सिंह? किसका शर्मा का वर्चस्व हम बताते हैं। जिस गाँव में गए, किसी ने कहा कि हमारा रोड पड़ना है, तो वो रोड तो नपा, लेकिन 5 से 10 साल हो गए, लेकिन वो रोड नहीं पड़ा। केवल विश्वासघात का काम किया है और अब ये बिल्कुल बाहर हो गए हैं, फाइट में है ही नहीं। माननीय बाबूजी धर्मपाल सिंह जीत चुके हैं और आज का ये जनमत देख के आप भी अंदाजा लगा दीजिए कि धर्मपाल सिंह को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जैसे कि आज अमित शाह जी गृह मंत्री यहाँ पे आए, लेकिन उनके आने की वजह क्या रही? पंडित आर के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन देने के बाद सपा में चले गए और जो है उन्हीं के पार्टी के जो है अगेंस्ट खड़े हुए हैं विधानसभा आंवला से, यही वजह रहेगी क्या? आप एक बात बताइए, आर के शर्मा कभी किसी पार्टी में रुके हैं? उन्हें तो सत्ता प्यारी लगती है। मायावती के साथ गए, रबड़ी खाने गई। जो मायावती की गवर्नमेंट में ऐसी वोट था उनका, जो ऐसी वोट उन्हें मिला, वो लोग जब उनके सामने आते थे, उनसे काम कहते थे सर हमारी मदद करिए, तो बताएं क्या कहते थे कि आप मायावती को वोट दिया है, आपने हमें वोट थोड़ी दिया है, तो अब उनको जनता स्वीकार कर लेगी। बसपा से विधायक होने के बाद ये बोलते थे जी। हाँ, और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? सचित मौर्य। अच्छा मौर्य जी, अब ये बताइए जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं, कल के बाद जो है प्रचार भी खत्म हो जाएगा और जो है 14 तारीख को सेकंड फेज में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? योगी की सरकार रहेगी। वो सब बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करा है। बेटी हो चाहे कोई भी हो, अब चाहे रात को घूमे, कोई डर नहीं है। अब
अच्छा ज्ञान चंद्र जी, अब ये बताइए जैसे कि आज गृह मंत्री जी यहाँ आए, उनके गृह मंत्री जी की जो है वजह ये तो नहीं है पंडित आर के शर्मा जो है उन्हीं के पार्टी से रिजाइन देने के बाद जो है उन्हीं के प्रत्याशी के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी से खड़े हुए? जी हम जी आपको दोबारा सवाल दोबारा पूछिए, आप क्या कहें? नहीं, जैसे कि मैंने अभी आज गृह मंत्री जी अमित शाह जी की यहाँ पे सभा हुई है, अमित शाह जी का आने का उद्देश्य ये तो नहीं है जैसे उन्हीं की पार्टी के जो एमएलए रहे थे पंडित आर के शर्मा बिलसी विधानसभा से, वो रिजाइन देने के बाद वापस अपनी पुरानी विधानसभा आंवला पे उन्हीं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का धर्मपाल सिंह के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये वजह तो नहीं है? नहीं, ये वजह नहीं है उनका अमित शाह जी की जो वजह है वो राष्ट्रवाद को लेके है। और माननीय मंत्री जी को जब जिताएंगे यहाँ से, उन्हें पता है माननीय मंत्री जी जो विषम परिस्थितियों में 12 में 7 में भाजपा की बहुत कम सीटें आती, तब भी ये आंवला विधानसभा से माननीय मंत्री जी विधायक बने बार बार। इसी वजह है जो अमित शाह जी और जो बड़े बड़े नेता आंवला में आ रहे हैं माननीय मंत्री जी के लिए, कि उनकी पहचान है कि आंवला से वो बार बार सीट यहाँ से निकालते आ रहे हैं। ये प्रदेश में उनका पहचान है, ये देश में उनकी पहचान है। अच्छा, लेकिन जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो उसमें आपकी क्या राय रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम राष्ट्रवाद को और सुरक्षा और जो भाजपा सरकार की नीतियाँ हैं उनसे प्रेरित हो गए हम और पूरा प्रदेश भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने जा रहा है। कल से तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ज्यादा हमलावर हो गया जब से अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है। देखिए, जमानत मिली है वो न्यायालय का काम है, कोई वो पार्टी विशेष मतलब न्यायालय से, हिंदुस्तान में न्यायालय से बड़ा कोई है नहीं। भाजपा या किसी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी जो है वो न्यायालय पार्टियों से नहीं चलता सर। न्यायालय सर्वोच्च हमारा भारत में संवैधानिक रूप से न्यायालय मतलब सर्वशक्तिमान है हिंदुस्तान में। हाँ, थोड़ा कैमरे के सामने आइए। लेकिन किसानों का भी ये आरोप है ना कि हमें न्याय नहीं मिल पाया, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत हुई थी और बेटे को कल मंत्री जी की कल जमानत मिल गई, किसान बोल रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। देखिए सर, वो तो न्यायालय में उनका मुद्दा चल रहा है। अगर उन्होंने गलती की उसके हिसाब से उनको गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा गया है। और बाकी भारतीय संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग तुरंत किसी को फांसी नहीं दी जाती है। संवैधानिक रूप से अभी वो मुकदमा उनका चल रहा है और जैसा भी उनके खिलाफ में या दोषी पाए जाएंगे उनको बाकायदा सजा उनके उसी हिसाब से मिलेगी। चाहे मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सबको समान रूप से देखा जाता है। आपका नाम क्या है? जी अशोक कुमार वर्मा। अच्छा वर्मा जी, अब ये बताइए जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं तो आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? हमारी पार्टी एकदम गुंडा राज खत्म है, माफिया जेल में है, या फिर समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है प्रत्याशियों को उसकी सूची में है, उसके अलावा वो भी दिखाई नहीं देगा। 10 तारीख के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे कि अभी कल फेज 1 का जो चुनाव हुआ है, समाजवादी और रालोद का बराबर हमला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बोल रही है कि जो है आधी जान भारतीय जनता पार्टी की कल निकल गई। कहने से क्या है, कहने को कुछ भी कह दें, वो तो उनको नींद नहीं आएगी, उनके होंठ उड़ जाएंगे। 58 सीटों में से 50 से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी और 402 सीटों में से 350 और 325 के बीच में सीटें रहेंगी, ये तय है। अच्छा, आप सर्वे के अनुसार बता रहे हैं या जो है आप विकास के मुद्दों को लेकर बता रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर बता रहा हूँ। गांव गरीब में जाके देखिए, जो लोग 50-50 साल थे, जो पैदा होकर बूढ़े होने चाहिए वही झोपड़पट्टी में रह रहे थे, आज दिन वो पक्के मकान में रह रहे हैं। उन गरीब माताओं से पूछिए जिनके पास एक पक्का मकान है, खाने के लिए 2-2 बार उन्हें गल्ला मिल रहा है, तेल मिल रहा है और चना। लोग गांवों में कहते थे कि 60 साल 40 साल पहले कि हम चावल मतलब चने की रोटी खाते थे, लेकिन आज वही मोदी जी ने कर दिखलाया, गरीब भी यहाँ का चने की रोटी खा रहा है, चने खा रहा है। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि 5 किलो किसी को राशन दे देना एक तरीके से विकलांगता बनाए रखना, इसे विकास नहीं बोलते। उन्हें वो कुछ कर ही नहीं सकते और इसके अलावा कहेंगे भी क्या? कहिए, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी। आप क्या कहेंगे? हाँ, बीजेपी सरकार। हाँ, आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आप तो युवा हैं, कोई रोजगार के बारे में बताइए, रोजगार मिल रहा है? सर अभी क्या है, रोजगार तो कैमरे के सामने बोलिए थोड़ा। हमें क्या है, हमें तो रोजगार तो खुद सक्षम है पहली बात तो, और पढ़े लिखे युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कभी मतलब कुछ यादव लोग कह देते हैं कि हमें ये रोज़गार वगैरह नहीं मिल रहा है, तो रोज़गार का क्या मुद्दा है? रोज़गार जो मतलब थोड़ा शॉर्ट में खत्म कीजिए। शॉर्ट चलो शॉर्ट में ही खत्म है। हमारे साथ सबकी राय जानना जरूरी है। फिलहाल रोज़गार तो कोई मुद्दा नहीं है, अपना कमाना अपना खाना बस। अच्छा, रोजगार मुद्दा नहीं है? अच्छा ठीक है, धर्म बचना चाहिए। हाँ हाँ, क्या कहेंगे शास्त्री जी? हाँ बोलिए साहब। अरे आपने तो भगवा लगा रखा है, शास्त्री जी हैं आप तो। पार्टी के। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? तो कहेंगे क्या सर, उनकी पार्टी जीतेगी सर, उनको ही वोट देंगे। अच्छा, किसकी पार्टी जीतेगी? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी की जीतेगी जी। अब की बार जो है मोदी सरकार, योगी सरकार। हाँ। अच्छा जी, कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप? कैमरे के सामने आइए।
सही जीतेंगे। कौन, अखिलेश यादव? धर्मपाल सिंह। अच्छा, धर्मपाल सिंह जीतेंगे। अब की बार योगी सरकार। अच्छा, हाँ भैया बोलिए। अब की बार 350 पार। अब की बार 350 सरकार योगी सरकार। मोदी सरकार, योगी मोदी। हाँ भैया, हाँ और भी युवा। हाँ रुक नारे मत लगाइए, नारे बहुत लगाए अभी आपने। जो हमारे विधानसभा 126 में धर्मपाल मंत्री सिंह ने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। अब की बार योगी सरकार, धर्मपाल सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो आप युवा हैं, नौजवानी हैं, तो वैसे जो है मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में? हमारे कोई मुद्दे नहीं है, हमारा धर्मपाल सिंह लोधी जीतना चाहिए और योगी सरकार बनना चाहिए, हमें यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि अभी कुछ युवाओं ने बताया कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, बस धर्म बचना चाहिए। रोजगार क्या है ना, धर्म की बात नहीं कहेंगे हम, धर्म तो सबका। कुछ युवाओं ने बोला है अभी ना धर्म का मानना ये है कि रोजगार है, सब अपने धर्म के अपने आप मालिक हैं। ठीक है, जो भी है अच्छी सरकार है, अच्छा है, बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अभी आपने देखा जैसे कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी की यहाँ पे सभा हुई थी और उन्होंने सभा उनके करने का उद्देश्य, चाहे जो भी हो, चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे धर्मपाल सिंह मौजूदा विधायक है आंवला विधानसभा से, और अभी उन्हीं के पार्टी के विधायक पंडित आर के शर्मा बिलसी विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी में आ गए और आने के बाद जो यहाँ से आंवला से चुनाव लड़ रहे हैं, या तो ये उद्देश्य हो सकता है जो भी होगा, लेकिन परिणाम जो भी रहेंगे वो तो 10 मार्च ही बता पाएगा। और चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।